जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम 5 फ्रेंड्स को देखते हैं जो अपने शो के लिए कहीं पे जा रहे होते हैं। इन फ्रेंड्स में कहानी की मेन कैरेक्टर एरिन है और इसके बाकी साथी उसके साथ होते हैं। और जब वो लोग एक जगह टैक्सी से गुजर रहे होते हैं तो सडनली एक लड़की उनकी वैन के सामने आ जाती है। वो समझते हैं कि वो लड़की मुसीबत में है और उसे बचाने के लिए अपनी वैन रोक लेते हैं और इससे पूछते हैं व्हाट हैपन, लेकिन वो लड़की कुछ आंसर किए बगैर चलती रहती है। इसके बाद एरिन बाहर निकल कर उसके पास जा जाती है और वो लड़की से कह रही होती है कि वो एक बुरा इंसान है और वो समझते हैं कि वो लड़की शायद शौक में है और वो उसे वैन में बिठा लेते हैं। वो एक मीट कंपनी के सामने से गुजर रहे होते हैं तब वो लड़की कहती है तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो वो ज़बरदस्ती वैन रोकने की कोशिश करती है और उनका ड्राइवर वैन रोक भी लेता है। वो लड़की मुसलसल रो रही होती है और कहती है कि वो एक बुरा इंसान है, उसने सबको मार डाला और उन लोगों को भी कहती है कि तुम भी अनकरीब मरने वाले हो। ये कहते ही वो एक गन अपने मुंह में रखती है और ख़ुद को शूट कर देती है। ये देख के वो सब लोग काफ़ी डर जाते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं और फ़ौरन वैन से बाहर निकल आते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो इस बॉडी का क्या करें, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं। काफ़ी टाइम सोचने के बाद वो पुलिस के पास जाने को प्रेफर करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये फ़ैसला उनके लिए कितना गलत साबित होने वाला है। उन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है, वो वहाँ पर चले जाते हैं और वो गैस स्टेशन की ऑनर को सारी बात बता देते हैं। वो लेडी पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें एक फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ तुम इस पुलिस ऑफिसर से मिल सकते हो। ये सुनकर उन्हें काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं होता उनके पास। वो सब इस फैक्ट्री में जाते हैं लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उन्हें वहाँ नहीं मिलता और हैरत की बात यह है कि वो फैक्ट्री भी बिल्कुल खाली थी और वो लोग वहीं पर पुलिस ऑफिसर के लिए वेट करते हैं और अचानक उन लोगों को वहाँ पर कुछ दिखाई देता है। चेक करने पर उन्हें वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा मिलता है, जो बच्चा उन्हें बताता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो तो अपने घर पर है। पुलिस ऑफिसर का एड्रेस लेने के बाद एरिन और उसके फ्रेंड पुलिस ऑफिसर के घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर उन्हें मिल जाता है लेकिन वहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि ये उस पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करते हुए उस पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता हूँ, लेकिन तुम में से लड़की ही अंदर जाएगी। एरिन का फ्रेंड बाहर ही वेट करता है। वो बूढ़ा आदमी पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और एरिन उन्हें सब कुछ बता देती है। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि मैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक पहुंच जाऊंगा। कॉल करके एरिन जाने लगती है लेकिन वो बूढ़ा आदमी एरिन को हेल्प के लिए कहता है और एरिन इस बूढ़े आदमी की हेल्प करती है। एरिन को गए हुए काफ़ी देर हो गई थी, बाहर इसके फ्रेंड को उसकी फ़िक्र हो रही थी, इसीलिए वो भी अंदर चला जाता है। एरिन का फ्रेंड उसे ढूंढने लगता है, तभी मूवी का विलन लेदर फेस पीछे से आकर हथौड़े से उस पर वार कर देता है और उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाता है। बाहर आकर एरिन देखती है उसका फ्रेंड वहाँ पर नहीं है। इट्स मीन वो वापस फैक्ट्री में चला गया है। वो भी फैक्ट्री की तरफ चली जाती है। एरिन फैक्ट्री में आकर देखती है उसका वो फ्रेंड जो उसके साथ गया था वो तो वहाँ पर नहीं है, तो उसे फिक्र होने लगती है। वो सब फ्रेंड अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकलते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। एक गाड़ी में उन्हें एक फैमिली की पिक्स मिलती हैं जिनमें वो लड़की भी शामिल थी जो उन्हें रोड पर मिली। बहुत ढूंढने पर भी उनका फ्रेंड उनको नहीं मिलता, तो एरिन और उसका एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए दोबारा उस बूढ़े के घर आ जाते हैं। एरिन देखती है कि वो बूढ़ा आदमी घर के बाहर बैठा हुआ है, तो एरिन इस बूढ़े आदमी को अपनी बातों में लगाती है। इतनी देर में उसका फ्रेंड अंदर चला जाता है। अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए वो लड़का एक ऐसे रूम में चला जाता है जहाँ हर तरफ स्किन के टुकड़े लटके हुए थे। सडन उससे वहाँ पर एक बॉक्स गिर जाता है और ये आवाज़ सुनकर एरिन वहाँ पहुँच जाती है। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को वहाँ देख लेता है। एरिन के फ्रेंड को देखकर काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कम ऑन ब्रिंग इट बॉय। और बस ये सुनते ही लेदर फेस एक चेन सा अपने हाथ में लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो लोग उसे देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। एरिन तो बचकर भागने में कामयाब हो जाती है लेकिन लेदर फेस उसके फ्रेंड का एक पाँव ही काट डालता है। पाँव काटने के बाद लेदर फेस उसे बेसमेंट में ले जाता है और उसको एक मेड हुक से लटका देता है। लटकाने के बाद वो उसके कटे हुए पाँव पर नमक लगाता है उसे पेन देने के लिए और बाद में उस पर पेपर लपेट देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिन के मिसिंग फ्रेंड की स्किन लेदर फेस पहले ही उतार चुका था और वो इस स्किन का मास्क बना रहा होता है और वो अपने फेस से फेस मास्क को रिमूव करता है। यहाँ पर हम उसका असली चेहरा देखते हैं जो कि काफ़ी हॉरर नज़र आ रहा था। फैक्ट्री में आकर एरिन अपने वैन में बैठती है, उसको स्टार्ट करने लगती है लेकिन वो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। एरिन जब उन्हें देखती है तो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। पुलिस ऑफिसर को उनकी वैन में ड्रग मिलता है जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और इन तीनों को बाहर निकाल कर ज़मीन पर लेटा देता है एज अ पनिशमेंट। बाद में वो एरिन के फ्रेंड मॉर्गन को उठाकर वैन में ले जाता है और वो मॉर्गन को कहता है कि जैसे उस लड़की ने सुसाइड किया था मुझे बिल्कुल वैसे करके दिखाओ और वो उसे गन मुंह में रखने पर मजबूर कर देता है।
और वो मॉर्गन के हाथ में गन दे देता है और उस गन को मुंह पे रखने पर मजबूर करता है। और यही नहीं, वो उससे ट्रिगर प्रेस करने का भी बोलता है। मॉर्गन काफ़ी घबरा जाता है और मौका मिलने पर वो पुलिस ऑफिसर को ही गन पॉइंट पर ले आता है। वो इस पुलिस ऑफिसर को शूट करने ही लगा था, लेकिन इस गन में बुलेट्स ही नहीं थी। पुलिस ऑफिसर उनकी वैन की चाबी लेकर और मॉर्गन को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को लेकर लेदरफेस के घर आ जाता है। एरिन वैन स्टार्ट करने की कोशिश करती है। वो स्टार्ट तो कर लेती है, लेकिन जब वो उसे ड्राइव करने लगती है तो उसके टायर्स निकल जाते हैं। वो दोनों फीमेल फ्रेंड्स सोच ही रही होती हैं कि क्या हो रहा है, तो लेदरफेस अपना चेनसा लेकर वहाँ आ जाता है। एरिन की फ्रेंड डरकर उसी वैन से बाहर भाग जाती है और लेदरफेस उसके पीछे पीछे भागता है। एरिन की फ्रेंड काफ़ी बचने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस उसे उसी चेनसा से काट डालता है। एरिन वैन में बैठी होती है और ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। एरिन देखती है कि लेदरफेस ने उसके उस फ्रेंड का मास्क पहना हुआ है जो काफ़ी टाइम से गायब था। उसे देखकर वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है और अब लेदरफेस उसकी तरफ आ रहा था तो वो वैन से निकलकर जल्दी से भाग जाती है, लेकिन लेदरफेस उसका पीछा नहीं छोड़ता। एरिन भागते भागते एक कैंपर वैन के पास पहुंच जाती है। उस वैन के अंदर दो फीमेल्स थी जो कि माँ बेटी थी। एरिन इन लोगों को लेदरफेस के बारे में बता देती है, जिस पर वो यंग लेडी कहती है कि लेदरफेस एक अच्छा इंसान है और उसकी बुराई ये है कि उसको स्किन डिजीज़ है, जिसकी वजह से उसका चेहरा काफ़ी बुरा नज़र आता है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। उसे रिलैक्स करने के लिए वो उसे चाय पिलाती हैं। एरिन उनसे फ़ोन के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती हैं कि हमारे पास फ़ोन नहीं है। एरिन को वहाँ पर इस लड़की की फैमिली पिक्चर्स मिलती हैं। एरिन सोच में ही पड़ी होती है कि वो कहाँ फंस गई है और तभी उन लोगों का फ़ोन बजने लगता है। तब एरिन देखती है कि वो लेडी फ़ोन पर किसी से बात कर रही है और उसकी गोद में बेबी गर्ल बैठी हुई है। एरिन वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि उन लोगों ने चाय में कुछ मिलाया हुआ था। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों फीमेल्स लेदरफेस के साथ हैं और उन लोगों ने उस लड़की की फैमिली को ट्रैप करके मार डाला और उस छोटी बच्ची को अपने पास रख लिया। लेकिन वो लड़की किसी तरह से बचकर निकल गई क्योंकि उस बेचारी के पास और कोई चारा नहीं था, तो उसने सुसाइड कर लिया। एरिन जब होश में आती है तो वो देखती है कि अभी तक वो उसी घर में है और फैमिली ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ है और यहाँ पर ये राज खुलता है कि ये सब लोग लेदरफेस की फैमिली हैं। लेदरफेस की मदर बताती हैं कि उसे एक स्किन डिजीज़ थी जिसकी वजह से उसका फेस काफ़ी ख़राब हो चुका था और लोग उसे काफ़ी परेशान करते थे और वो लोग किसी को भी पसंद नहीं करते और इस जगह पर अकेले ही रहते थे। लेदरफेस एरिन को ले जाता है और उसे बेसमेंट में फेंक देता है और बेसमेंट क्रीपी थिंग्स यानी अजीब चीज़ों से भरा पड़ा था। एरिन को अपने सामने एक फ्रेंड नज़र आता है जो कि अभी ज़िंदा था। एरिन उसे हुक से निकालने की कोशिश करती है, जिसे वो आज़ाद तो नहीं होता, लेकिन उसकी तकलीफ़ बढ़ रही थी। एरिन का फ्रेंड उसे कहता है कि मुझे मार डालो। अब एरिन ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसकी दर्द भरी ज़िंदगी से उसे रिलाइव कर देती है चाकू से मार कर। आगे जाके एक बार टब में उसे मॉर्गन भी मिल जाता है। मॉर्गन की कमर में एक होल था, यानी उसे भी उस हुक से लटकाया गया था। मॉर्गन काफ़ी शॉक्ड में था। एरिन उसे टब बार से बाहर निकालती है और तभी वो बच्चा वहाँ पर आ जाता है जो उन्हें मिला था और वो बच्चा उनके लिए ख़तरा नहीं था, बल्कि वो उनकी हेल्प करना चाहता था। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन लेदरफेस उन्हें देख लेता है और वो चेन सा लेकर वहाँ भी पहुँच जाता है। वो बच्चा बाहर निकलने में उनकी हेल्प कर रहा था और लेदरफेस उनके पीछे खड़ा था और मॉर्गन वहाँ से निकलने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन लेदरफेस एरिन का पाँव पकड़ लेता है और वो बच्चा उनकी हेल्प करता है। फिर एरिन भी किसी तरह बाहर निकल जाती है। एरिन और मॉर्गन एक काफ़ी पुराने कैबिन में आ जाते हैं, लेकिन लेदरफेस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था और उनका पीछा करते करते वहाँ भी पहुँच जाता है। एरिन मॉर्गन को कहीं छुपा देती है और ख़ुद भी कहीं छुप जाती है। लेदरफेस वहाँ आकर उन्हें ढूंढने लगता है। अब जहाँ एरिन छुपी हुई थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चूहे आकर उस पर चढ़ने लगते हैं। एरिन तो शोर नहीं कर रही थी, लेकिन वो चूहे शोर कर रहे थे और तभी लेदरफेस वहाँ से चला जाता है और एरिन समझती है कि शायद वो लोग बच गए हैं, लेकिन वो गलत थी और पीछे से लेदरफेस आकर उसे पकड़ लेता है और उसे चेनसा से काटने ही लगा था। तभी मॉर्गन आकर उसकी हेल्प करता है। लेदरफेस फिर से मॉर्गन को वहाँ पर लटका देता है। एरिन डरकर वहाँ से भाग जाती है और लेदरफेस भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो लोग एक फेंस वायर तक पहुंच जाते हैं। एरिन तो वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लेदरफेस का पाँव उसमें फंस जाता है और वो चेनसा उसके पाँव पर चल जाती है, जिससे वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। एरिन रोड तक पहुंच जाती है और वो एक कार को रोककर उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो कार उसकी हेल्प किए बगैर वहाँ से चली जाती है
और एरिन आगे भागने लगती है और भागते भागते वो एक मीट कंपनी के सामने आ जाती है और वो उसके अंदर चली जाती है, लेकिन लेदरफेस भी वहाँ पर आ गया था। एरिन लेदरफेस से बचने के लिए काफ़ी बड़े बीफ में छुप जाती है, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि लेदरफेस इस बीफ को भी चेनसा से काट देता है। एरिन वहाँ से एक बुचर नाइफ उठाकर एक लॉकर में छुप जाती है और जैसे ही लेदरफेस उसके सामने आता है वो एक बुचर नाइफ से उस पर कई दफ़ा स्टैप करके उसका हाथ काट देती है और लेदरफेस इंजर्ड होकर वहीं पर गिर जाता है। एरिन वहाँ से बाहर निकल कर आती है और बाहर आकर वो एक ट्रक को रोक लेती है। ट्रक ड्राइवर उसे मुसीबत में देखकर उसे ट्रक में बिठा लेता है। एरिन नोटिस करती है कि वो गैस स्टेशन के पास जा रहा है। एरिन उसे कहती है कि तुम गलत जा रही हो, लेकिन वो फिर भी उसकी नहीं सुनता। एरिन के साथ बिल्कुल वैसे हो रहा था जैसे उस लड़की के साथ हुआ जिसे हमने वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था, लेकिन एरिन ने अपनी हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि वो गैस स्टेशन तक पहुंच चुका था। एरिन भी उसी के साथ ही उस ट्रक से उतर जाती है और विंडो के अंदर देखती है तो उसे वहाँ पर वो बेबी गर्ल भी नज़र आती है और वो सब बेबी गर्ल को वहीं पर छोड़कर उसके पास से चले जाते हैं। वापस आकर वो लेडी देखती है तो वहाँ पर वो बेबी गर्ल नहीं होती क्योंकि एरिन उसे वहाँ से लेकर भाग गई थी। वो ट्रक ड्राइवर जाकर उसे ट्रक में चेक करता है, लेकिन एरिन उसे कहीं भी नहीं मिलती क्योंकि वो कार में बैठी हुई थी और वो इस कार से उस ट्रक ड्राइवर को हिट करती है और बजाय वहाँ से भागने के वो गाड़ी को रिवर्स करती है और उस ट्रक ड्राइवर को कुचलकर मार डालती है। एरिन ने उस बेबी की जान बचा ली थी और वो बच्ची उसी के साथ थी। एरिन खुश होते हुए वहाँ से जा रही थी, तभी लेदरफेस वहाँ आकर चेन सा से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह बचते हुए वहाँ से निकल जाती है। लेदरफेस उसे जाते हुए देख रहा था और बहुत ही गुस्से में भी था। एरिन अपने साथ इस बच्ची की ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो जाती है। इन दोनों की ज़िंदगी बचने के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।